ViH3 बोरॉन ट्राईहाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सो अमंग द ग्रुप 15 हाइड्राइड्स क्यों है? सिंस BiH बॉन्ड इज वीकेस्ट among PR15 hydrides, so H2 gas evolved which is reducing। देखिए BiH3 एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है BiH बॉन्ड जिसका मतलब BiH बॉन्ड जो है वीक है, और वो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है जो H प्लस जल्दी से डोनेट कर दे, मतलब सामने वाले को H प्लस डोनेट कर दे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है H2 गैस इवॉल्व विच इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर। सो ये था 19th क्वेश्चन का रीज़न। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारी हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारे BSc मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वीडियोस में बनाता रहता हूँ। फ्रिक्वेंटली वीडियोस आते रहते हैं सुबह 9 बजे करीब और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में वीडियोस आते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ 20N2 इज़ लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इसका मेन रीज़न क्या है? N2 लेस रिएक्टिव क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे? ध्यान से देखिएगा। ड्यू टू हैविंग ट्रिपल बॉन्ड हैंस हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखिए कोई चीज़ अगर ज़्यादा मजबूत है तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। और N2 के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये आपको अगर नहीं पता है कि N2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इसमें इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो आप मेरा पुराना वीडियो देखिए जिसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने JEE मेंस की प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे उनको उससे डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो ड्यू टू हैविंग ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 950 के करीब होती है। ठीक है, यहाँ आपको लिखा भी हुआ है। नाउ बॉन्ड एंगल इन PH4 प्लस हायर देन इन PH3। क्यों? इन PH3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखिए PH3 में क्या होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सो बॉन्ड एंगल इज लेस। ठीक है। वेयर एज इन PH4 प्लस देयर इज नो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है। सो यहाँ पे PH3 में क्या होता है? ये P, ये H और दो बच गए। क्या बच गए? दो लोन पेयर। सो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर दोनों के बीच में ही रिपल्शन होगा। ठीक है। सो दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन काम करने लगेगा, जिस वजह से मामला गड़बड़ हो जाएगा। जबकि PH4 प्लस में ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे P पे 4 बॉन्ड है। ठीक है, 4 बॉन्ड है और बचा एक इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे प्लस लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है P ने। ठीक, तो अब कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड्स चारों फैलने की कोशिश करेंगे और बड़े आराम से ये ऐसा बॉन्ड बनेगा। ठीक, बड़े आराम से इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के करीब का एंगल होगा। मैं बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, माइक्रो लेवल पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियोस में। इसलिए कहते हैं नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आपको बेनिफिट फुल मिल सके। नाउ 21 तो हो गया, 22 देखते हैं हम लोग। NH3 हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन PH3। NH3 में ग्रेटर बॉन्ड एंगल होता है PH3 कंपेरिजन में। अब ये तो कोई भी बता सकता है। सबसे पहला तो रीज़न देखिए, N इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट अट्रैक्ट्स द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज़ समथिंग। वो तो बात की बात है, चलिए हम पहले सही से देखते हैं। हाँ, इट अट्रैक्ट्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन NH3 एंड हैंस ग्रेटर बॉन्ड एंगल। सो देखिए NH3 हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन PH3। तो क्या है? N जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा? जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा। यानी मान लीजिए NH से लगा हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ ज़्यादा होगा? इसकी तरफ या इसकी तरफ? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इसकी तरफ ही ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन की तरफ जब ज़्यादा शिफ्ट होंगे दोनों ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? ये जो क्या बोलते हैं बॉन्ड है, ये खोलने की कोशिश करेगा। ये भी देखिए दोनों उधर शिफ्ट। ठीक, तो ये दोनों बॉन्ड खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोनों बॉन्ड खोलने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से क्या होगा? बॉन्ड बॉन्ड एंगल ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी,
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस देयर इज ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, सो अब जब इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड मतलब सॉरी जो बोलते हैं उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास पास आ गए जब, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये और ये, अब देखिए ये दोनों पास पास में आ गए, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने इसे खींच लिया दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो बॉन्ड और फैलने की कोशिश करेगा। ठीक, सो ये बात होती है, बॉन्ड और फैलने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और बड़ा हो जाएगा। ठीक, R3PO एग्जिस्ट बट R3NO डज नॉट, क्यों? एन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखिए R3PO एग्जिस्ट करता है बट R3NO डज नॉट, क्यों? एन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एन में पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो पाती है क्योंकि ये एफिशिएंट नहीं, ऊपर से डी ऑर्बिटल एन में नहीं होती है क्योंकि एन एक छोटा एलिमेंट है। ठीक, लेकिन पी में डी ऑर्बिटल्स होती है इसलिए ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। 24वां क्वेश्चन देखिए 24th, एन एग्जिस्ट एज एन टू बट पी एग्जिस्ट एज P4। अब इसका कारण क्या होगा? देखिए ड्यू टू स्मॉलर साइज एन कैन फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग एंड एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट N2 मॉलिक्यूल्स। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ देखनी है, ड्यू टू स्मॉलर साइज एन कैन फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड एंड एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल बट पी कैन नॉट फॉर्म पी पाई। देखिए शायद मुझे भी लग रहा है जो आपको लग रहा है, शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें उल्टी हो गई हैं। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, इस वाली लाइनें। ड्यू टू स्मॉलर साइज एन कैन फॉर्म, देखिए स्मॉलर साइज की वजह से एन पी पाई फॉर्म कर सकता है एंड एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट N2 मॉलिक्यूल्स बट पी कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए एन में तो पी पाई होती है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन P4 में अगर बात करें तो जस्ट 1 मिनट, P4 इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक, जो कि यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आई थिंक पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होगा क्योंकि एन में ड्यू टू स्मॉलर साइज पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग ही होती है, पी पाई डी पाई नहीं होती है। ठीक है, PCl5 कैन नॉट सॉरी PCl5 कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों नहीं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर पाता है PCl5? P हैज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कोई तभी एक्ट करेगा जब वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या? खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। देखिए PCl5 में P ऑलरेडी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, P हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन इट्स वैलेंस शेल सो इट कैन नॉट इंक्रीज। यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है क्लियरली कि P हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल सो इट कैन नॉट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट बियॉन्ड +5। ठीक है, सो बियॉन्ड +5 ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं होती और अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा क्योंकि पी, आप खुद ही सोचिए, पी जो है ग्रुप 15 में आता है, यानी कि वहाँ की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +5। ठीक है, कितनी होती है? +5। फिर से कितनी होती है? +5। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके ब्रेन में अच्छे से जा सकें। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर केरोसिन, फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर केरोसिन हम बचपन से पढ़ते हैं। इट इज़ हाईली रिएक्टिव विद वाटर एंड कैचेस फायर इजीली ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फॉस्फोरस जल्दी वाटर से रिएक्ट कर लेता है और अगर इसको बाहर एनवायरनमेंट में भी रखेंगे तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन हो सकती है और बहुत ही भयानक हो सकता है। ठीक है, 27 देखिए, H3PO3 इज़ सीरपी लिक्विड, H3PO3 एक सीरपी लिक्विड है ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। H3PO3 सीरपी लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग होती है। ओके, इंटर मॉलिकुलर और इंट्रा मॉलिकुलर में फ़र्क क्या है? ये अगर आप लोग पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं।
ठीक है। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है एक H3PO3 दूसरे H3PO3 से H बॉन्डिंग कर रहा है, और इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब बॉन्डिंग हो रही है तब। ठीक है। देखिए यहाँ पे PH3 बबल्स बट NH3 डिजॉल्व्स इन वाटर। PH3 बबल करती है, ठीक है। NH3 फॉर्म्स H बॉन्डिंग। देखिए NH3 अमोनिया जो है पानी के साथ H बॉन्डिंग बना लेती है, जबकि हमारा क्या बोलते हैं उसे, PH3 कैन नॉट फॉर्म। ठीक, PH3 H बॉन्ड नहीं बनाती है। NH3 डिजॉल्व्स बट PH3 बबल्स आउट। इसी कारण से ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। सो ये 28 क्वेश्चन हो गया। 29 क्वेश्चन देखते हैं। ओनली ए स्मॉल इंक्रीज। ठीक है, 29 क्वेश्चन देखते हैं। ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस is observed from AS to BI due to poor shielding effect of D and F orbitals. स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस है, क्यों? क्योंकि पोअर शील्डिंग इफेक्ट है वहाँ पे। सिंपल सा रीज़न है। नाइट्रोजन इज गैस वेयर फॉस्फोरस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? नाइट्रोजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रो, हाँ, PH3 बबल्स आउट। नाइट्रोजन, हाँ, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 30th क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज गैस वेयर फॉस्फोरस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नाइट्रोजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फॉस्फोरस इज टेट्राएटॉमिक एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल अट्रैक्शन। इसी कारण ये क्या करता है, नाइट्रोजन एक गैस होती है, फॉस्फोरस सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। 31 देखिए, NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड। NN बॉन्ड जो होता है वीकर होता है PP बॉन्ड से। ऐसा क्यों है? ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देयर इज ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन दी लोन पेयर्स इन N2। ठीक है, इन N2। देखिए NN जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, और उनके बीच में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, N2 के केस में। इसी वजह से NN बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय N इज 4। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट हैज़ 3, सॉरी, ओके। सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय N इज 4 बिकॉज इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। P2O5 कैनॉट बी यूज फॉर ड्राइंग अमोनिया। P2O5 को हम लोग ड्राइंग अमोनिया के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि P2O5 इज एसिडिक, इट रिएक्ट्स विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म NH4 होल थ्राइस PO4। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट फॉर्म कर ले रहा है ये। ठीक है। NO2 इज कलर्ड बट इट्स डाइमर N2O4 इज कलरलेस। NO2 इज कलर्ड बट इट्स डाइमर N2O4 इज कलरलेस। क्यों? क्योंकि NO2 मैंने पहले ही बताया है कि NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सो इट कैन एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम VR। ठीक है, VR मतलब विजिबल रेडिएशंस। ठीक है, पहले मैं समझा वर्चुअल रियलिटी। विजिबल रेडिएशंस जो होते हैं, विजिबल रेडिएशन का मतलब जिसमें 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के, वो सारे कलर उसमें से लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन? NO2। एसिडिटी ऑफ ऑक्सा एसिड्स, कहाँ तक है ये? हाँ, तो मैं पूरे ही सॉल्व कर देता हूँ। 36, NO2 इज़ कलर्ड, देखिए क्या लिखा हुआ है, NO2 इज़ कलर्ड बट इट्स डाइमर N2O4 इज़ कलर, ये तो बता चुके हैं। एसिडिटी 35 क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N। देखिए बिकॉज एन, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। ये मैंने नोट्स बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके, स्टडी करके ढूंढ के निकाले हैं। सो प्लीज़ मेंटेन माय कॉन्फिडेंस। और
चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। 36 वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। इसका रीज़न ये बार बार पूछता है, क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछता है, जेईमेंस में पूछता है, ठीक है। जेईमेंस में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बार पूछा है ये क्वेश्चन। वाइट फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स, ठीक। वाइट फॉस्फोरस में डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि टेट्राहेड्रल होते हैं, सो रिएक्टिव बट इन रेड, जो कि टेट्राहेड्रल होते हैं इस वजह से रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक। बट इन रेड, देखिए आगे लिखा हुआ है बट इन रेड, लेकिन रेड में फॉस्फोरस, बट इन रेड फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड इन एक्सटेंडेड चेन स्ट्रक्चर, सो इट इज़ लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब कोई चीज़ फैली हुई हो और कोई चीज़ ऐसे हो लाइन में सिर्फ, तो कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। एक आपकी बाइक से टक्कर हो गई या एक आपके ट्रक से टक्कर हो गई, तो नुकसान ज़्यादा किस में होगा, ट्रक वाली टक्कर में। क्यों? क्योंकि ट्रक का साइज़ बड़ा है, आगे सरफेस एरिया बड़ा है बहुत, उससे जो चीज़ टकराएगी वो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू मोटरसाइकिल, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 फॉस्फोनिक एसिड H3PO4 इज मोनोबेसिक एंड मोनोबेसिक मोनोप्रोटिक ओनली H। तो देखिए H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जो है ये मोनोबेसिक है, मोनोप्रोटिक है, क्योंकि ओनली H एटम इज लिंक्ड विद O विच इज़ आयनाइजेबल, ठीक है। क्योंकि एक ही H एटम है जो कि O से अटैच्ड है, जो कि आयनाइजेबल है। H3PO4 का स्ट्रक्चर मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को, सॉरी, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, एनडीए के लिए और बोर्ड्स एग्जाम के लिए, बीएससी के लिए बहुत जगह इंपॉर्टेंट होंगे वो स्ट्रक्चर्स, तो देखना मत भूलिएगा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। N2 हैज़ ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन, अब देखिए यहाँ के 38, N2 हैज़ ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन NO बिकॉज N2 हैज़ हायर बॉन्ड ऑर्डर, ओके। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, बॉन्ड ऑर्डर कह सकते हैं कि ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 3 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3, 2 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है। N2 एंड CO हैज़ सेम बॉन्ड ऑर्डर बट CO इज़ मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि CO इज़ पोलर मॉलिक्यूल, CO ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि CO एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो देखिए CH3 होल्ड इज पिरामिडल और SiH3 इज प्लेनर। प्लेनर ऐसा क्यों है? क्योंकि थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, बस ये थोड़ा सा ही बचा है, कंप्लीट होने वाला है, आप लोग ट्यून रहिए हमारे साथ। क्योंकि CH3N जो है पिरामिडल है ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ऑफ N, बट SiH3 प्लेनर इज प्लेनर ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स लोन पेयर इज डोनेटेड, ठीक है। लोन पेयर इज डोनेटेड टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ Si फॉर p पाई d पाई ओवरलैप। बहुत ही सिंपल सा रीज़न लिखा हुआ है। नाउ 41 द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O। ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू द हाफ फिल्ड एंड हैंस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N, ठीक है। हाफ फिल्ड और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N की वजह से HNO2 डिसप्रोपोर्शनेट्स। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब एक अपर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। क्यों? इन HNO2 N इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच में इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, ठीक है। +3 है तो इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। HNO2 में आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं 43 PCl5 कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों नहीं एक्ट कर सकता रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज PCl5 में पहले, ये क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और तो ये फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकती। इस वजह से ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, हाँ ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो सकता है, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।